रेणु जी। देखिए, मैनिफेस्टो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कांग्रेस रेणु के जी, नेता भी नहीं पढ़ते, बीजेपी के नेता भी नहीं पढ़ते होंगे। पत्रकार तो पढ़ते हैं, हमें तो पढ़ना पड़ता है। और बहुत आपको, सारे हमको, इशू के पंकज जी को तो पढ़ना पड़ता है पत्रकार ना, जरूर हमें पढ़ते काम करना है, नौकरी है हमारी। पत्रकार पढ़ते हैं, और कुछ बड़े नेता जो पार्टियों के हैं वो पढ़ते हैं, ना कार्यकर्ता पढ़ता है, ना कोई पढ़ता है। पर ये बात सही है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी गारंटीज दी है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम ये करेंगे, वो बहुत सारे वायदे किए जाते हैं। अब 1 लाख रुपया आप देंगे जो ग्रेजुएट्स है, करोड़ों करोड़ों ग्रेजुएट्स है इस देश में, आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप ये सब वादे कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, तो आपको बताना पड़ेगा आपके मैनिफेस्टो में कि जो पैसा जिसकी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग, इसका आपने कहाँ से प्रोविजन कर रखा है। और क्या जब चिदम्बरम उसको घर ले जाते हैं होमवर्क करने, तो समझ में आना चाहिए कि वो किस बेसिस पे ये इतने बड़े बड़े फिगर्स देने की बात करते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिग अमाउंट ऑफ मनी। अब जब यहाँ रही नेतृत्व की बात, तो नेतृत्व तो प्रॉब्लम यह है कांग्रेस में कि कोई नेतृत्व अब है ही नहीं। अगर खड़गे जी का जो वो प्रपोज करते हैं, वो वेणुगोपाल डिस्पोज कर देते हैं। जो राहुल गांधी चाहते हैं, वो उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स एग्री नहीं करते। तो एक बहुत कंफ्यूजन है इस पार्टी में, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और एक क्लैरिटी ऑफ एंड विजन जो होना चाहिए, वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रत्नाकर जी समझ आ रहा है, अच्छा हो। और रेणु जी नॉर्मली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, गो टू मल्टी नाउ। त्रिपाठी जी बोलने दीजिए तब मैं समझाऊंगा। अरे तो समझाइए ना, मेरे से ज्यादा तो रेणु जी को समझा दीजिए जी। हाँ। तो सबसे पहले मैं मैडम को नहीं, मैं मैडम को पहले ये बता दूं कि कांग्रेस ने 25 साल से एज के नीचे के लोगों को 1 लाख रुपया ऐसे ही देने का वायदा नहीं किया, अप्रेंटिसशिप के लिए किया है। काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा। 1296 मतलब 8,500 के हिसाब से सरकारी और प्राइवेट जगहों पे पूरी बात समझ आ रहा है मुझे, पर वो पैसा तो देंगे ना कंपनीज को। रत्नाकर जी बोल रहे हैं शुड बी ऑन एयर एटलीस्ट। कहां से आएगा वो पैसा? बोलिए बोलिए। क्यों? अगर हमने अप्रेंटिसशिप, जिस तरह से इंटर्नशिप होती है, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है मुझे नहीं पता, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट होते हैं उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, वो कंपनीज में जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं, 6 महीने से साल भर की इंटर्नशिप करते हैं, जिसको आप अप्रेंटिसशिप भी कह सकती हैं। तो व्हाई दिस लोड विल कम ओनली ऑन द गवर्नमेंट? आपको छिटान्वेषण करना है मैडम, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वायदा आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप शायद पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको सरकार बनेगी जो वायदा हम कर रहे हैं तो हम करेंगे ना, आप क्यों परेशान हैं? आपने पूछा था, सुनिए। अरे भाई ये वो पत्रकार है जिनके कांग्रेस के इनर एकेलॉन्स तक की इनकी पहुंच रही है। ये आपसे ज्यादा रत्नाकर जी आप समझ नहीं रहे, आप जड़ के नेता हैं, आप वहां बनारस से लड़ रहे हैं। या ये रेणु जी, पंकज जी, ये लोग वो हैं जो मनमोहन सिंह जी के बैंक्वेट में रहते थे हमेशा, आप जानते नहीं हैं। आप समझिए, कमलनाथ जी कैबिनेट के अंदर से कई लोगों को खबर दे देते थे। आप बात समझिए भाई, अरे आप बात समझिए, ये वो नेता है। रेणु जी मुस्कुरा रही हैं। अरे भाई ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है अभी, आप समझिए मेरी बात। रत्नाकर जी, आप तक खबर देर तक पहुंचती थी, इन पत्रकारों तक पहले आ जाती थी कांग्रेस के रिजीम में। आप समझिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ घूम के आ रहा हूं। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मुगालते में मत रहिए। तो क्या हो रहा है बताइए? आपने कहा था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से पहले, हुआ क्या? अगर आपके टीवी चैनल में मैं किसी को अप्रेंटिसशिप के लिए साल भर भेजूं, जिसको 1 लाख आप स्टाइपेंड दें, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे उसको कि आप जाएंगे, तो क्या होगा? वो आप प्रश्न की, मैंने कहा ना, गवर्नमेंट पैसा देगी ना, गवर्नमेंट देगी ना। अभी मोदी जी ने कहा बंगाल में, मैं गरीबों का पैसा वापस लाऊंगा, मैं गरीबों का पैसा वापस लाऊंगा। और प्रेम शुक्ला अभी कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, आनंद जी आ रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है आनंद जी, सुन रहे हैं ना? कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे। आपने अपने नेता से पूछा कि 450 में सिलेंडर देने का क्या हुआ? आप हमसे पूछ रहे हैं कैसे देंगे? ओके पॉइंट है। अनंत विजय जी, विनीत गोयन का पंकज जी, ओके ठीक है। विनीत एंड अनंत विजय एक तरफ, और उसका जब रत्नाकर जी एंड पंकज जी दूसरी तरफ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके हाँ, विनीत गोयन। ऐश्वर्या जी, राम राम टू यू। राम राम आपको, राम राम मेरे सभी को, सबको साहब, जय श्री राम। हाँ, और सभी दर्शकों भी। 30 मिनट से मैं बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। 2 बातें आपके दर्शकों को बताना। आप पूरा बोलिए, कोई नहीं रोक रहा। आप जो टॉन्ट मारते हैं ना मेरे को अंडर हैंड, 20 मिनट 30 मिनट, अभी ठीक है सर? नहीं बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है सर अभी। पंकज जी, राहुल गांधी जी ने आज एफिडेविट फाइल किया
उन्होंने बताया कि उनके पास 2 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर संपत्ति है, उसमें से जो है 4.3 करोड़ रुपए उनके पास स्टॉक्स है और 3.8 करोड़ रुपया उनके पास जो है म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं। 15 लाख के ऊपर उनके पास गोल्ड बॉन्ड है। अभी इतना पैसा जो आदमी, मैं डिक्लेयर्ड पैसा कह रहा हूँ, इतना डिक्लेयर्ड पैसा अगर कोई आदमी स्टॉक्स में लगाता है तो उसका स्टॉक्स के ऊपर विश्वास ही होगा। स्टॉक्स पे विश्वास कब होगा? जब भारत का कॉर्पोरेट सही कर रहा होगा, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से होगा, जब ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स होगा, तभी तो करेगा। नहीं तो इतना पैसा क्यों लगाते हैं? 2 बातें, या तो बेवकूफ़ी उन्होंने पैसा लगाया या उनको पता है कि मोदी जी के राज में स्टॉक्स में पैसा लगाना मतलब सही है, ये उनका प्रमाण आता है। एक बात, उन्होंने मिड कैप में पैसा लगाया और स्मॉल कैप में पैसा लगाया। जिनको स्टॉक एक्सचेंज समझ में आता होगा, ये जो मिक्स कैप्स में पैसा कब लगाया जाता है आदमी, जब इकोनॉमी बहुत जोर से चलती है। अगर वो कहे कि इकोनॉमी सही नहीं चल रही थी तो 4.3 करोड़ रुपए वो स्टॉक्स में क्यों लगाते? कांग्रेस आपके अभी आप देखिए, एक बात, दूसरी बात मैं 2 बताता हूं। त्रिपाठी जी को बताता हूं, मैं बचपन से उनको देखता है और 17 दिन के अंदर एक स्टॉक के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा स्टॉक का, लेकिन एक स्टॉक के अंदर 17 दिन में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। स्टॉक में रखा आपको कब ये उनका उन्होंने डिक्लेयर किया खुद ने, राहुल गांधी ने। आपका कितना पैसा लगा ये बताओ ना, जनता ये पूछ रही है। आप तो ये तब लगता है पैसा जब आपने अपना कितना लगा? मैं 2 बात आपको बताता हूं ऐश्वर्या जी। जीएसटी आने के कारण 17 से ज्यादा प्रेम जी आ रहा हूं। के दरवाजे पे नहीं आएंगे। उसके कारण जो व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ट्रेडर जो है, वो काम करेगा ना कि केवल आंसर देगा। कांग्रेस के रांच पे रोज एक इंस्पेक्टर आता था, कभी एक्साइज इंस्पेक्टर, कभी फला इंस्पेक्टर, कभी डिकना। अभी नहीं आता है। अब ट्रांसपेरेंसी है, अभी नहीं आता। केसलेस ऑडिट है, आपको कभी बुलाया नहीं जाएगा, आपको बुलाया नहीं जाएगा, आपका जो ऑडिट होगा वो ऑनलाइन होगा। आप व्यापारी से पूछिए, वो कहता है कि भैया ऑनलाइन ऑडिट होने से मुझे किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है, कोई अपमान नहीं सहन करना, कोई ब्राइब नहीं देना। क्विक इंटरजेक्शन, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे हैं, क्विक इंटरजेक्शन उसका आना। त्रिपाठी जाने के पहले दूसरी बात पूरी कीजिए त्रिपाठी, आराम से। आपको देख के मैं बचपन से बड़ा हूं, जरा एक बार मेरे ज्ञान में ना प्रकाश। अरे इतने भी बूढ़े नहीं है यार, नहीं बड़े हैं मेरे से। अरे इतने एचआर खान साहब, अरे इतने बूढ़े नहीं है त्रिपाठी जी। बड़े विनीत गोयनका आपको बचपन से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। सुनिए, एचआर खान साहब बना डेप्यूटी, वो क्या मोदी जी के रिज्यूम में खरीदने सर नहीं रत्नाकर लिखा? सर अच्छा सुन लीजिए त्रिपाठी जी सुन बात सुनिए मेरी। अच्छा त्रिपाठी जी सर सुन बोल रहा हूं, त्रिपाठी सुनिए। लेट हिम कंप्लीट। बात सुनिए ना। अरे भाई लेट हिम कंप्लीट यार। लेट मी जय कंप्लीट श्री सर। राम, मैं जय सर बोल श्री रहा हूं, राम। डेप्यूटी गवर्नर थे एचआर खान साहब आरबीआई मेरी के। बात उन्होंने एक सुनिए, रिपोर्ट आप सबमिट की थी कि भारत में बैंक अकाउंट भारत नहीं माता है। की ये जय। रिपोर्ट किस दिन आगे सबमिट की थी मुझे बताइए सर। कांग्रेस को ये तो मुझे पता था सुनिए कि ना भारत भाई, के अंदर आपको तो सुन 13 चुका टके से ऑडियो, ऊपर त्रिपाठी जी जो लोग ऑडियो। हैं उनके पास बैंक के ऑडियो। खाते नहीं है। अरे 8 सर, साल मुझे तक बोलने मनमोहन सिंह देंगे। सोए हुए थे, अच्छा, ठीक है, केवल आप मोदी जवाब जब आए ले तब जनधन अरे, अकाउंट खुला सर। विनीत मेरी बहनों जी, के पास मुझे भी बैंक बोलने अकाउंट नहीं था। दीजिए। अच्छा बोलिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं था। जब पैसा उनको सरकार से मिलता था तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे। आज वो महिला भूल जाएगी क्या कि एचआर खान कमेटी की रिपोर्ट को आपने रिजेक्ट किया था? अच्छा जवाब। अच्छा एक और चीज जवाब अभी स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट, अरे भाई अभी एक और नहीं विनीत, अभी आपने मेरा तो जवाब दिया नहीं, दुनिया का बता दिया। आपका कितना पैसा है स्टॉक मार्केट में ये तो बताया नहीं आपने। वहां से आनंद जी को ले आइए, आनंद जी को। त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी एंड पंकज जी, और उधर आनंद जी एंड प्रेम शुक्ला जी। जी अब बोलूं? बोलिए डायरेक्ट बोलिए विनीत, अब ऐसा नहीं था प्लीज। मनमोहन सिंह जी के समय में चालू हुआ, ठीक है। हाँ। और अकाउंट खुलने चालू हुए, जैसे इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया, उसी तरह से आप बराबर नाम बदलते रहे हैं। और मुझे ये बताइए, मेरे पास तो 3775 रुपया है अकाउंट में, मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड खरीदूं, लेकिन मेरे कई प्रोफेसर मित्रों और व्यापारियों ने खरीदे हैं, वो 20-20 साल से खरीद रहे हैं। 3 से 4 टर्म अगर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उन्होंने टैक्स बेनिफिट के लिए इसके लिए कंटिन्यू किया, क्या उन्होंने लिख के दिया है कि मैंने ये स्टॉक इसलिए खरीदा कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, या इसी समय खरीदा, उसके पहले नहीं खरीदते? ओके ना ऐश्वर्या कपूर की तरह इंटरप्रेट कर रहा है किसी चीज को।